अजी जी, आप देख रहे हैं लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार मीटिंग कर रही है। आपको भी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी जिलों में आप घूम चुके हैं, लोगों से मुलाकात कर वक्फ बोर्ड की जो समिति है उसके बारे में बताने का काम कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और किस तरीके की जनता के बीच जाकर क्या उन्हें समझाने का काम आप कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी जिलों तक पहुंच चुके हैं। हापुड़ में भी, अमरोहा में भी, देवबंद में भी और मेरठ में भी। इसका हर आदमी माननीय मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहता है। ये जो वक्फ जन जागरण अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से हम जनता जनार्दन के बीच में पहुंच रहे हैं और इसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे सचक रहा है। इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो ये वक्फ संशोधन में जो नियम आया है, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। इसमें खास करके जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, इसमें इसको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि 85% पसमानदा समाज है। 15% जो जर्नल कास्ट के लोग हैं, उन्होंने अवैध निर्माणों पे, अवैध मज़ारों पे, दरगाहों पे, खानकाहों पे और जो खाली जगह भूमि पड़ी रहती है, वो वक्फ को एक दफ़े वक्फ नाम जहाँ आया ना, और समझो वो संपत्ति वक्फ में दर्ज होगी, क्योंकि उसकी ना तो कोई सुनवाई है ना कोई अपील है। अगर जो हम कहीं जाते हैं, एसडीएम के यहाँ जाते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, तो इसका कोई वहाँ सुनवाई नहीं है। हम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। इसी का एक वक्फ का एक कोर्ट है। जो लोग हमारी संपत्ति को दबा रहे हैं, तो वो हमारे हक में निर्णय करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। जब उनकी नीयत में खोट है, तो वो संपत्ति जो हम लोगों की संपत्ति है, उसको वो वक्फ में दर्ज करा के वो वक्फ के दायरे में ले लेते हैं। उसका एक उदाहरण मैं और बताऊंगा आपको। वक्फ का मतलब मेन क्या होता है। मान लो मेरी संपत्ति, मेरी कमाई हुई संपत्ति है, मैं वक्फ को अपने वक्फ करना चाहता हूं, तो उसका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका एक एग्रीमेंट होता है, उसकी एक सीमा तय होती है, उसके बतौर हम उस चीज को वक्फ करेंगे। निजी में अपनी संपत्ति कर सकता हूं, और उसमें ये भी नियम होगा कि हम किस पर्पज से कर रहे हैं, इससे आगे जो लाभ होगा वो किन लोगों को जाना चाहिए। गरीब, बेसहारा, विधवा और गरीबों को वो हक जाना चाहिए, जो कि वो वहां तक नहीं पहुंचता। वो हक सिर्फ उन लोगों का है जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, जो उसके मुतवल्ली हैं, जो उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो उस टीम के सदस्य होते हैं। उन्होंने उस जमीन पे जितनी आय हो रही है, जितनी उससे आमदनी है, वो आमदनी केवल उनके लिए हो रही है, ना कि ताकि किसी विधवा को, ना किसी जो वंचित है, जो उसके योग्य हैं, उन तक वो लाभ नहीं पहुंचता। तो मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है, और इसका आने वाले टाइम में जो पसमानदा समाज है, उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और वक्फ में जितने भी लोग हैं, वो शेख, सैयद, मुगल, पठान, यानी कि जो बड़ी जाति के लोग हैं, जो जर्नल कास्ट के लोग हैं, एक भी आदमी उसमें पसमानदा या बैकवर्ड समाज का नहीं है। क्या ऐसा हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ है, सन 47 से, और अब तक लगभग 77 साल हो चुका है, क्या ऐसा कोई काबिल आदमी नहीं है और बैकवर्ड समाज में, ताकि उसका अध्यक्ष बन सके, उस कमेटियों के सदस्य बन सके? तो ये एक तरफा चल रहा है। ये अंग्रेजों के जो टाइम के जो लोग हैं, ये उनकी चापलूसी करते थे, उनकी जो मुखबरी करके हमारे हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम करते थे। आज ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये इस पे ध्यान दिया है, और इस पे 9,08,58 इसमें आपत्तियां हैं देश भर में, क्योंकि सरकार का ध्यान कहाँ गया। जब सरकार के पास कोई पीड़ित जाएगा या कोई सूचना जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसको गंभीरता से लिया जाएगा। तो जिसमें जो संपत्ति थी और उसके
4,72,000 संपत्तियां थी और अब टोटल हो रही 9 लाख कुछ। तो ये मात्र 9-10 साल के अंदर इसमें दुगना तो उछाला। अगर जो इसकी आय थी, आय में कुल कम मुनाफा उसमें दिखाने का काम किया है, जो कि लाभ होना चाहिए ज्यादा और लाभ दिखा रहे कम। यानी कि कोई भी दुकान या कोई भी प्लॉट या कोई भी इमारत इन्होंने दे रखी है तो 10-10 हजार रुपए महीना, और उसकी जो आय दिखाते थे केवल 500 रुपए, जो डॉक्यूमेंट्स में। ना उनके पास कोई लेखा जोखा है, ना उनके पास कोई कलेक्शन है, कितना आ रहा कितना जा रहा है, वो सारा सब उनके अंदर जा रहा है, सब वो हड़पने का काम कर रहे हैं। इसमें पसमानदा समाज को कोई दिक्कत नहीं है। जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जिन लोगों ने कभी उसकी सेवा भी नहीं की, पसमानदा लोग, जैसे कि हम अलवी समाज से, मुस्लिम फकीर हैं, हमारे बड़ों ने उसको संवारा है, उसको सजाया है और उसकी देखभाल की है। आज उन लोगों को हटा के वो खुद वहां मुतमल्ली बन गए, जिम्मेदार बन गए, उसको हड़पने का काम किया है, जो कि लाखों रुपए की आमदनी है वहां, और जो कि वो गवर्नमेंट को कोई हिसाब नहीं देते, ना आय का देते, ना कमाई का देते, ना कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, ना लेखा जोखा कोई उनके पास है। ऐसे आदमी को रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। यानी कि फैसला जो है ये सही हक में सही हक में फैसला है।